कितना टाइम लगेगा तेरे को मेरी इतना करने में? मेरे इधर से बड़े हो चुके हैं, मैं भूल गया क्या? सही कह रहा है यार। अंकल जी नमस्ते। पापा हमें थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करवा दो। ये लो थोड़ा बता दो हमें अपने जिम के बारे में। हम आपके ऊपर ही सीरीज़ बना रहे हैं। सबसे पहले होता है हमारी वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, मैं सारी वीडियो देखता हूँ। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जो कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना वर्कआउट के टाइम। सबसे पहले ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं होनी चाहिए। वेट तो उठा लोगे लेकिन उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये, ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट ये है, किसी को देख के इन्फ्लुएंस कभी मत हो। ठीक है, आपने देखा कोई एक बॉडी बिल्डर है, कोई बच्चा है या कोई भी है, वो आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको देख के कभी फॉलो मत करो कि हाँ उसका ऐसा है तो मेरे भी सेम ऐसे आएगा। बॉडी टू बॉडी रिजल्ट होता है। अगर आपको कोई मेंटोर है, आपको कोई ट्रेनर है, तो उसको ध्यान से सुनो, उसके अंडर गाइडेंस करो और जो वो बता रहा है उसको प्रॉपर फॉलो करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्कआउट में क्या होता है, आपका डाइट पार्ट होता है। आप वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट मील जरूर लेंगे, होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, बॉडी लेथार्जिक होगी, आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बॉडी को पहले कार्ब्स लोड करके जाओ, देन उसके बाद वार्म अप बहुत ज़रूरी है। कोई भी बॉडी पार्ट कर रहे हो आप, सबसे पहले 10 से 15 मिनट वार्म अप के लिए ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी वर्कआउट करो। देन वर्कआउट के बाद आप 15 मिनट का 10 मिनट का कार्डियो कर सकते हो। तो पापा हम ना आपका वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, जॉब वर्कआउट देखें, अब क्या पता हो ना हो, लेकिन तब भी आप हमें थोड़ा बता दो, हम करके देखते हैं वर्कआउट। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करो। जस्ट तो बता दो एक बार बैक का बता दो, बैक का क्या वर्कआउट करेंगे? सेम वो बैक में भी वो पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपको 4 से 6 महीने हो गए हैं, आपको लगता है कि आपको एक लेवल अप जाना है, तो आप सर्किट ट्राई कीजिए। सेम वही है, अब लैट पुल डाउन करोगे, लैट पुल डाउन के बाद और उसके साथ रोइंग, वही क्रॉस चलेगा सर्किट में। अच्छा, लैट पुल डाउन और रोइंग दोनों क्रॉस में एक एक? हाँ, सो 4 सेट चलेंगे इसके। डेडलिफ्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी, जैसे कि आपको डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस हमेशा होनी ही चाहिए। सपोज़ आप बैक कर रहे हो या फिर लेग्स कर रहे हो, तो डेडलिफ्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग डेडलिफ्ट मारते हैं, उनकी बैक इस पोजीशन में होती है। ठीक है, बैक हमेशा चेस्ट हमेशा अप होनी चाहिए, बैक हाँ आर्क बना होना चाहिए हमेशा। अगर आप, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आपको जो है ना चिनअप्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमेशा याद रखो वर्कआउट करने से पहले, मतलब वर्कआउट तो होता ही रहता है, लेकिन एक कुछ गोल्डन रूल्स हैं। आपके चिनअप्स बहुत ज़रूरी है। आप अगर जैसे जिम में जाते हो, वार्म अप करते हैं 10-15 मिनट, वार्म अप से चिनअप्स की प्रैक्टिस रखिए एक दिन पुशअप्स की रखिए और एक दिन डेडलिफ्ट की रखिए। तो ये मतलब होनी चाहिए प्रैक्टिस आपकी। तो बैक वर्कआउट मतलब मेनली आप सबसे पहले चिनअप्स करने हैं वार्म अप के लिए, है ना? बॉडी वार्म करके उसके बाद हमें करनी है डेडलिफ्ट, उसके बाद लैट पुल डाउन और रोइंग का क्रॉस, और फिर सिंगल आर्म डंबल रोइंग, बस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। शायद आप मुझे ना पहचानो आज क्लियर करने के बाद। तो गाइस आज हमारा बैक डे है। मेरे पापा वाली सीरीज़ चल रही है, अभी हम उसमें पापा का वर्कआउट दिखा रहे हैं। ये वो है जर्मन शेफर्ड, ऐसा ही सबके साथ खेलता है ये। आज है हमारा बैक डे, जो आर्यन के पापा के ऊपर हम सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें आज हम करेंगे बैक। अभी लास्ट एपिसोड हमने चेस्ट किया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप की फीलिंग थी, अलग टाइप का टीयर था मसल का। लेकिन उससे पहले अभी हम आ रखे हैं चीकू घुमाने, क्योंकि इस फिट रहना ज़रूरी है ही, लेकिन अपने पेट का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बहाने मेरी वो कार्डियो भी हो जाएगी। अब आप मुझे पहचान पा रहे देख के। और गाइस आज के वर्कआउट में हमारे साथ रॉबिन नहीं होगा, क्योंकि रॉबिन की एंकल मुड़ गया है, पैर मुड़ गया है, कुछ उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत माइनर एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो आज नहीं हो पाएगा। पर वर्कआउट के बाद हम उससे मिलने जाएंगे, कैसा है क्या है। गाइस इसको कह रहा है रस्सी छोड़ने को चीकू, इसको पसंद नहीं है अपने ऊपर किसी भी तरीके की बंदिश। बल्क पे गाइस कार्डियो नहीं करते, वरना स्पीड मेरी इतनी तेज है ना, इसको मैंने भाग में सिखाया। मेरा मास्क इसके बैग में पड़ा हुआ है। जाओ चलो। कार्डियो हो गई थोड़ी बहुत, वार्म अप काइंड ऑफ, और चीकू को मैंने वॉक भी करा दी। तो जा रहे से घर छोड़ने, उसके बाद सीधा जाएंगे जिम। पढ़ना भी नहीं है, मैं पकड़ा मैं छोटा यार है।
like heaven when you take me in your arms. You're my angel. You're the only sunshine in my life. Feels like heaven when you take me in your arms. In your arms. गाइस वर्कआउट ख़त्म। अभी हम जिम से बाहर निकले हैं। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आज हमने प्री वर्कआउट नहीं लिया, तो यही प्री वर्कआउट का डिसएडवांटेज है। जब आप लेते हो तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट जब आपके पास प्री वर्कआउट नहीं है तो उस दिन आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आप लाइट वेट वर्कआउट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और ऐसा लगता है कि बस मेरी हिम्मत नहीं है और ये नहीं है। तो गैस प्री वर्कआउट यूज़ मत कीजिए और आप ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर कर सकते हैं उसके अलावा। तो आज का वर्कआउट भी सर्किट में किया हमने। सर्किट का मतलब जैसे आपने देखा होगा, पहले मैं लेग पुल डाउन किया, फिर सीधा हम उस पर गए रोइंग मशीन में। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी नया था और मसल्स कहीं ना कहीं शॉक हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मसल्स शॉक होना बहुत ज़रूरी है। गाइस अभी तो हम जा रहे हैं डाइट लेने, जो भी है पोस्ट वर्कआउट, और उसके बाद जाएंगे अपने टूटे फूटे दोस्त के पास इसका पैर मुड़ा हुआ है, और उससे पूछते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, कैसे हाल है उसके। तो मिलते हैं आपको रॉबिन के घर पे सीधा डायरेक्ट। अबे आजा बाहर। अबे अंदर आना। क्यों, क्या हुआ? अंदर आ जा। अबे बता तो सही। अबे आ तो सही, मैं तेरा वो भी तो चेक कर लूंगा। अबे तू वो छोड़, तू पहले बता क्यों नहीं रहा बाहर? अबे आएगा, दर्द हो रहा मेरा इसलिए ना आ रहा। मैं चला तो जाना था। चलाना जा रहा? चला आ रहा। बोला नहीं, मेरा पता चल गया। मूंछ कैसे लगी? तो गाइस आ गए हैं वैसे घर। अब गाइस जरा पूछ लेते हैं क्या हुआ, इसके ढूंगे पे चोट कैसे लगी। ये सब छोड़, ये बता चोट कैसे लगी तुझे? पर्सनल हो जाएगा थोड़ा। गाइस इसको शर्म आ रही, मैं बताया था उसको चोट कैसे लगी। अभी 15 अगस्त का टाइम था, तो 15 अगस्त के बाद अभी 15 अगस्त से निकल चुका है, जब जानते हैं, लेकिन कुछ पतंगे अभी भी उड़ती हैं 10-10 दिन तक। तो कुछ पतंगे उड़ रही हुई, कटी कोई पतंग, और ये भागा पतंग के पीछे पकड़ने को, कूदता काटता इसने अपने चोट लगा दी। फिर ये खुद कटी पतंग हो गया। अभी खुद कटी पतंग से हालत हो गई इसकी। भाई तो चलने वाले में दिक्कत हो रही है। इन्होंने सुल्तान बना दिया मुझे। तो तू कब तक ठीक हो पाएगा? आया जी कल सुबह हो जाएगा ठीक तो। गाइस मिलने आ गया मैं, मुझे तो लगा था कि बहुत चोट लग गई, लेकिन झूठ बोल रहा था। पतंग पुतंग के चक्कर में गिरा सच में। 5 रुपए की पतंग के चक्कर में इसने इंजरी। गाइस 5 रुपए पतंग के चक्कर में 50 पैसे का नुकसान करवा लिया इन्होंने। रॉबिन जो है बहुत बड़ा सलमान खान का फैन है, बहुत बड़ा। इसने टैटू बना रखा है अपनी पुट्ठी पे पीछे सल्लू भाई करके, सलमान भाई। तो मैं जाते जाते ये बोलूँगा कि गाइस ये वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करो, और उन 3 लोगों को बोलो कि और 3 लोगों के साथ शेयर करें, और चेन बना दो एक काइंडनेस की, जैसे सलमान भाई चाहते थे। तो गाइस कोई ड्रामेबाजी नहीं थी, सच में चोट लग गई थी। ये आए हैं मिलने, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चोट लग गई थी इसके, लेकिन ये कल सुबह तक ठीक हो जाएगा एकदम। जिम जाने लायक। जिम नहीं छोड़ सकते ना भाई। हाँ वैसे बात भी सही है। जिम नहीं छोड़ सकते। पैरों में तो लगी, अपर बॉडी तो फिर ट्रेन कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए कल जिम में जाएंगे हम। ये बात तो सही है। तो कल शोल्डर करते हैं, मेरे लेग बच गए। इसको बहाना मिल गया। इसको ये तो ड्रामेबाज है, इसे बहाना मिल जाता है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो रॉबिन की चोट लगी है, पर फिर भी उसकी बात सही है कि पैर में चोट लगी है। वैसे लोगों को एक्सक्यूज होते हैं हर बात के कि अरे पैर में लग गई, पैर में लग गई और इसने मैं जिम नहीं जाना। आज मैं आ जाता पर मैंने उठा नहीं जा रहा था गाइस, सच में बहुत दर्द। नहीं सीरियसली इससे चलने में दिक्कत हो रही है, तो मजाक मस्ती वाली बात है, बट ये बहुत अच्छी बात है। रॉबिन कह रहा है कि कल वो आएगा जिम और
एक्सक्यूजेस नहीं देना कि चोट लगी, जैसे दे सकता है इंसान, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक्सक्यूजेस ना दीजिए फालतू के। और अगर आप थोड़ी बहुत इंजरी है तो आप उसको कोशिश कीजिए सर्वाइव करने की और फिट रहने की। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी डाइट में कहीं ना कहीं उसको पूरा करें। सो गाइस, एक सब्सक्राइब 1 प्रेयर, 1 सब्सक्राइब 1 प्रेयर गाइस हो जाता है। तो गाइस बस अब इतना ही वीडियो के लिए, और कल मिलते हैं आपको। कल शोल्डर्स, अगली वीडियो जो होगी तो शोल्डर्स या फिर लेग्स के ऊपर होगी। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर दैट, और बाय।